अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज के। अभी लोग हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटी के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। जी तो व्यूअर्स, आज मैं जो मौजू लेके आई हूँ वो बहुत अहम मौजू है। शायद वो ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद जब आप लोगों के पास पैसा आ जाए तो पैसे के घमंड में कभी भी ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकालें कि जो आपको मतलब सारी जिंदगी के लिए पछतावा बन जाए। हमेशा अपने अल्फाजों पे गौर किया करें कि हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे हक में है, वो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस बात को जरूर गौर किया करें, इस बात पे ध्यान दिया करें कि आपके बोलने से, आपके ऐसे सख्त अल्फाज से जिससे अल्लाह ने मना फरमाया, अल्लाह ताला की जात ने, किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही। क्योंकि अभी बस देखिए, हमें बात का पता ही नहीं चलता कि हमारी किस बात से दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंच रही है। एहतियात इस बात की है, इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी कोई बात करें वो किसी की दिल आजारी ना हो, उसमें किसी के लिए ताना या किसी के लिए तंज ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने इन चीजों से मना फरमाया है। तो व्यूअर्स, आजकल मैं देख रही थी एक बंदे की वीडियो जो शायद यंग है, अभी 27-28 साल का है, 29 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा। तो वो बंदा क्या है कि वो है पठान। शायद आप लोगों से भी कुछ लोगों की नजरों से उसकी वीडियो गुजरी हो पठान की। वो पठान क्या है कि वो ठीक है, आपकी जिंदगी में जो भी गुजरा, हर बंदे की जिंदगी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुश्किलात आ ही जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे से बदला लेने चले जाए। जब अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप उस ताकत का गलत इस्तेमाल करें। जब आप मतलब सोचे हैं, मैं उससे को मुखातिब करके कह रही हूँ, जो शाहिद अनवर है, मैं उसको मुखातिब करके कह रही हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने, देखो तुम्हें मेरे अल्लाह ने गरीब रखा, तुम्हें तन सुनने पड़े, तुम्हें मेहनत सुनने पड़े, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बुरा बोला, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी इज्जत नहीं की, वो सब तुम्हारी सख्त आजमाइश थी। वो तुम्हारी भी आजमाइश थी, तुम्हारे घर वालों की भी आजमाइश थी। मैं जहां तक तुम्हारी कहानी सुन के समझ पाई हूँ कि वो तुम्हारी आजमाइश थी, तुम्हारे घर वालों की भी आजमाइश थी। लेकिन तुमने क्या किया? जब अल्लाह ताला ने तुम्हें उस कड़ी आजमाइश से निजात दी है, बेशक मेहनत में अजमत है, तुमने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। शाहिद बहुत मेहनत की होगी आपने, बहुत मुकाम यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप अकड़ के चलो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की जमीन पे अकड़ के मत चलो। जमीन भी पुकारती है कि अब बंदे मेरे ऊपर अकड़ के ना चल, एक दिन तूने मेरे अंदर आना है। ये जमीन भी हमें पुकारती है। जब हम चलते हैं तो जमीन भी कहती है कि अकड़ के मत चलो, एक दिन तुमने मेरे पास आना है। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, आजिज़ी से रहना चाहिए, आजिज़ी से चलना चाहिए, आजिज़ी से बोलना चाहिए। तकब्बुर अल्लाह ताला की जात को सख्त नापसंद है, जो आप नहीं ध्यान दे रहे। शाहिद साहब, आज आपके पास दौलत आ गई है, आपको क्या लगता है? एक बंदा है, वो सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है, लेकिन उसको अल्लाह ताला मतलब उसकी जमीन हरियाली नहीं देती, उसकी जमीन पे फल नहीं निकलता। तो क्या ये उस बंदे की नाअहली या बदकिस्मती है? नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। तुम अगर कभी तुम्हारे हालात ऐसे थे तो वो तुम्हारी भी आजमाइश थी, तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की भी आजमाइश थी। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया था, और आज भी जब तुम डॉलरों में खेल रहे हो, जब तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो कि तुम दूसरों को दे सकते हो, तब भी ये तुम्हारी आजमाइश है, ये भी तुम्हारी आजमाइश है। अल्लाह ताला कहते हैं, मैं देखूं, मुझे यहाँ एक वाकया याद आ गया, दो भाइयों का, दो मुसलमानों का वाकया याद आ गया है, जो दोनों बहुत गरीब होते हैं। एक आदमी होता है बहुत ज्यादा गरीब होता है, तो एक दिन अल्लाह ताला से हम कलाम होता है और फिर कहता है कि या अल्लाह, मुझे मतलब कोई रेवड़ी हो बकरियों का, भेड़ों का कोई रेवड़ी दे, जिसको मैं चरवा कर मतलब अपना गुजर बसर कर सकूं। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसको रेवड़, उसके पास शायद एक बकरी होती है या भैंस होती है, उससे ना उसका रेवड़ बन जाता है, उससे बहुत ज्यादा अल्लाह ताला उसको अनायत फरमाता है। एक दूसरा आदमी होता है, वो उससे कहता है कि यार ये क्या, तुम तो इतने गरीब थे। वो कहने लगा कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया तो मेरी अल्लाह ने सुन लिया। वो भी अल्लाह ताला से मांगने लगा।
अब वो दोनों जो थे वो रेवड़ वाले हो गए, वो रोजगार वाले हो गए, वो कमाने वाले हो गए। अल्लाह ताला ने उनको इतनी दौलत, इतना असरो सरूख दे दिया। तो वो एक जगह थी, खेत था, क्या था, उधर वो लोग चराने जाया करते थे अपनी बकरियां, भेड़ बकरियां, अपने जानवर चराने जाया करते थे। शायद चरागाह थी वो विवर्स, जहाँ वो लोग अपनी भेड़ बकरियां चराने जाते थे। तो वहां एक दिन एक आदमी का गुजर हुआ, वो बैठ के रोने लगा। और वो जो आदमी था जिसने अल्लाह से बाद में मांगा था, वो कहने लगा कि देखो तुम्हें अल्लाह ने इतना दिया, इसमें से कुछ मुझे भी अनायत कर दो ताकि मेरा भी रोजगार अच्छा हो जाए। वो कहने लगा कि वाह, मैं तुम्हें क्यों दूं, ये तो मेरी मेहनत है। जो आजकल ये शाहिद साहब नेटवर्क पे बकवास कर रहा है कि ये इसकी मेहनत है, इसी को जवाब है ये। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो जी अल्लाह ताला से मांगा, तुम भी जाओ मेहनत करो। अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह ने तुम्हें दिया, अल्लाह चाहता तो तुम्हारा वो जो एक जानवर मर भी सकता था, तुमने ये क्यों नहीं सोचा। लेकिन वो बंदा जो होता है ना, वो उसको जवाब दे देता है कि जाओ, मैं नहीं देता। वो मायूस होकर दूसरे के पास जाता है, वो कहता है यार तुम्हारे पास इतना जानवर है, कोई थोड़ा सा मुझे दे दो, एक ही दे दो, मैं ज्यादा नहीं मांगता, एक ही दे दो। वो कहते हैं कि वो मेरे रेवड़ है, वो मेरे भेड़ बकरियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरे भैंसे हैं, तेरा जौन सा तुझे पसंद आता है तू ले ले, इस पे मेरा कोई अख्तियार नहीं है, ये मेरे अल्लाह की देन है, इस पे मेरा कुछ अख्तियार नहीं है, ये अल्लाह ताला ने दिया है, इसमें से तू जो चाहता है तू वो ले ले। तो वो आदमी जो पहला इनकार करते हैं, उसके जानवर रातों रात निस्तो नाबूद हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वो दूसरा जो होता है, उसके जानवर और ज्यादा इजाफा होता है। वो कहते हैं यार ये क्या, मेरे तो बीमारी आई, वबा आई, मर गए, तेरे और ज्यादा बढ़ गए हैं। वो कहने लगा ये तो अल्लाह की देन है, दूसरे को जिसने उसने दिए अल्लाह ताला ने, वो तो फरिश्ता था, अल्लाह ताला ने आसमान से एक फरिश्ता भेजा था, अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ता भेजा था उसकी आजमाइश के लिए, कि मैं देखूं कि आया ये इस काबिल है कि इसे मजीद दूं। यही मकसद था ना अल्लाह ताला का, कि मैं देखूं कि ये क्या, ये दूसरों का एहसास करता है, कि ये दूसरों को देता है कि नहीं देता। लेकिन उसने बोला कि भाई वो अल्लाह की जात ने दिया था, तेरा जो दिल करता है, जोन सा दिल करता है ना, तू वहां से चुन ले, तू ले ले, मेरा इन पे कोई अख्तियार नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह आज चाहे तो मुझसे ले सकता है, उसकी चीजें, मेरा इन पे अख्तियार नहीं है। देखिए वो दोनों कितना माशाल्लाह रोजगार कमाने लगे, हंसी खुशी, जिसको उसने दिया उसने भी उसको दुआएं दी। लेकिन वो तो अल्लाह का फरिश्ता था जो इंसानी रूप में उसके पास आया था, कि आया तुम्हें अल्लाह ने इतना दिया कि अल्लाह ताला ये जानना चाहते थे, अल्लाह ताला की जात ये जानना चाहती है, दूसरों को देते हैं। जैसे ये शाहिद बकवास कर रहा है, ये मेरी मेहनत है, मैं अपने माँ बाप, वो बदतमीज ऐसे उसने अपने बाप को बोला है, उसका बाप शायद सऊदी अरब में ना 2200 रियाल की शायद जॉब करता था उसका बाप, या 22 रियाल की करता था। इस आदमी ने बेशक बहुत मेहनत की है, बकौल इसी के कि इसने आप मतलब होटलों में भी काम किए है, इसने मतलब धक्के भी खाए हैं, इसने बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलात देखी हैं। ठीक है भाई, तुमने देखी होंगी, लेकिन वो तुम्हारे गुजर गया वक्त। इसने विवर्स किया है बकौल इसके कि ये वहां गया सऊदी अरब अपने बाप, पहले ये दुबई गया, पता नहीं कितने ममालिक ये गया, मलेशिया भी गया, दुबई भी गया, वहां जाके भी इसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। फिर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, इसे सऊदी अरब बुलवा लिया, इसके बाप ने इसको वीजा भेजा। तुम आज अपने बाप का कर्जा उतारे हो, आज अपने बाप पे एहसान कर रहे हो, उसकी जात पे एहसान दे रहे हो, उसको एहसान चढ़ा रहे हो उसके ऊपर, अपने बाप के ऊपर। लेकिन जब उसने तुम्हें वीजा दिया तब तुम कहाँ थे। यहाँ पे मुझे एक और वाकया याद आ गया है कि एक आदमी होता है, वो तौबा नाउस बिल्ला अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाता है अपने बाप की शिकायत लेके। वो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके फरमाता है कि मुझे याद ही नहीं, या रसूलल्लाह मुझे नहीं याद मेरे बाप ने आखिरी बार मुझे कब कपड़ा लेके दिया था, मेरे बाप ने आखिरी बार कब मुझे जूता लेके दिया था। तो अब मेरा बाप जो है ना वो मुझे तंग करते हैं, मुझे खर्चा दो, मुझे खाने को दो, मुझे पहनने को दो, मुझे दवाई के लिए दो, तो मैं कहां से दूं, मुझे याद ही नहीं है। यानी मैं इतना छोटा था जब से मेरे बाप ने मुझे नहीं दिया, मैं खुद कमा रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसके बाप को बुलवा भेजा, सहाबा इकराम को फरमाया कि जाओ इसके वालिद को लेके आओ। वो उसको वालिद को लेने गए तो वो उसका जो वालिद था ना वो रास्ता सारा रोता आया। तो देखिए वीवर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब तक पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, वही देकर उनसे फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने बोला है कि ये आदमी जो आपके पास आया है, इससे पहले बोले कि वो अशार पढ़े जो वो रास्ते सारे पढ़ता आ रहा था, वो अशार पढ़ के सुनाए, फिर आप इसकी अगली बात सुनिएगा।
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس آدمی کو بلایا اور کہنے لگے کہ تم جو رستے میں ارشاد پڑھے تھے نا، جو اشعار پڑھے یا تم نے جو شعر پڑھے، ان کا مجھے بتاؤ وہ کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میرا بیٹا نہیں تھا تو میں اور میری بیوی ہم لوگ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ ساری رات روتا تھا تو ہم لوگ سو نہیں پاتے تھے، یہ ساری رات جاگتا تھا تو ہم سے سویا نہیں جاتا تھا یا رسول اللہ۔ پھر ایسا وقت آیا، یہ جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، یہ کاڑیا جوان ہو گیا، گبرو ہو گیا، تو میری جو کمر تھی، میرا کب نکل آیا، میری کمر جھک گئی، اور آج یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں مجھے لے آیا۔ کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا، کاش اللہ تعالیٰ اس کو میری گود میں نہ دیتا، تو آج یہ مجھے یوں رسوا ذلیل و خوار نہ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیش میں آگے، اور تیش میں آ کے انہوں نے اس آدمی کو بلایا اور اس کے بیٹے کو بولا کہ جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائی۔ ماں باپ کا تو تم ایک رات کا نہیں دے سکتے، بدتمیز تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ نے تمہیں مطلب تانے دیے، میں نے دیے، کیوں نہ دیتا؟ ہو سکتا ہے تم جوان ہو رہے تھے تو وہ نہیں کما پا رہا تھا، وہ پردیس کاٹ رہا تھا تم لوگوں کے لیے، تمہارے ہی بقول ساری زندگی تمہارا باپ پردیس میں رہا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ آج تم شادیاں نہیں کر رہے، عورتیں لے لے کے گھوم رہے ہو، جوان لڑکیوں کی عزت سے کھیل رہے ہو، اتنی غیرت ہے تم میں کہ تم اتنے بدتمیز ہو، اتنی دولت اللہ نے دی ہے، تم کہاں خرچ کر رہے ہو؟ تم اس دولت کو کہاں خرچ کر رہے ہو کہ تم اپنے ماں باپ کو دیتے وقت حساب کر رہے ہو کہ انہوں نے مجھے اتنا دیا تھا، میں ان کو اتنا دوں گا، میں اور اس سے زیادہ نہیں دوں گا، حتیٰ کہ میرے پاس ہے۔ فٹے حال تمہارا، ڈوب کے مر جاؤ۔ شاہد صاحب، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے ماں باپ سے حساب مانگ رہے ہو، تم تو ان کا ایک رات کا نہیں دے سکتے۔ جو انگلی پکڑ کے، ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے کہ تم اپنے باپ کی وہ نہیں دیکھ سکتے نیکی کہ تمہارے باپ نے تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں روڈ کراس کرایا ہو، تم کہاں لگے پھرتے ہو سکتے ہے کبھی ایسا ہو تمہارے باپ کو بخار، تم نے سوچا نہیں سوچا ہوگا کہ تمہارے باپ کو بخار ہو، وہ تکلیف میں ہو، اس کو چوٹ لگی ہو، وہ نہیں کام کرنا چاہتا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ وہ ہائی کرتا ہوگا، ساتھ ساتھ تم لوگوں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہوگا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، میں مر بھی جاؤں تو میں نے کرنا ہے۔ بدتمیز، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ باپ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اے میرے باپ اب تو نہ کما، تو میں ساری دنیا سلیوٹ کرتی، سلام کرتی اگر تو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتا، نہ کہ ان کو ذلیل و رسوا کرتا، خوار کرتا۔ اور تم اوپر سے بکواس کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی غریب بغیرت ہوتا ہے۔ لعنت ہے تمہاری شکل پہ چبل، لعنت ہے تمہاری، ڈرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس سے ڈرو، بکواس کرنے سے پہلے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو غریب کو یہاں تک بشارت دی ہے کہ جو غریب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت والے دن جب حساب ہوگا، قیامت برپا ہوگی، اس کے بعد جب جہنم اور جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ میں کھڑا دیکھ رہا ہوں گا، کافی لوگ بھاگے ہوئے آئیں گے میری امت میں سے جو مجھ سے آگے آگے بھاگ بھاگ کے جنت میں جائیں گے۔ تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا ہمارے نبی پاک نے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھ سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، تو پتہ ہے کیا جواب دیا ہمارے آقا نے؟ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ میری امت کے، انہیں جواب ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ آپ کی امت کے وہ غریب لوگ ہیں جو ایک وقت کھاتے تھے دوسرے وقت کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں کیا میں بولوں شاہد، کیا بولے تمہیں، فٹے منہ تمہارا، خدا کے بندے جنت میں بھی سب سے پہلے غریب جائے گا، تمہیں احساس ہے اس چیز کا؟ تمہاری دھن دولت تمہیں نہیں لے کے جائے گی، تم کہہ رہے ہو کہ میں ادھر بھی امیر ادھر بھی امیر، تمہاری بکواس ہی تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی، تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ تم یہ جو کلمہ منہ سے نکال رہے ہو، یہ جو بکواس کر رہے ہو، یہ کلمات جو منہ سے نکال رہے ہو، یہی تمہاری جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں۔ تمہاری ماں کو 10 روپے کی ضرورت ہے اور اللہ نے تمہیں 20 کروڑ دیا ہے، تو شرم کرو کہ تم اپنی ماں کو 5 روپے دے رہے، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تمہارے ماں باپ غریب ہیں، ان کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے،
तुम कहाँ भटके फिर रहे हो? कहा अल्लाह ताला ने फरमाया कि गरीब की तो अल्लाह ताला झोली उठाता है ना गरीब, तो अल्लाह ताला उसकी एक लम्हे में पूरी कर देता है। अमीर सजदों में गिरा रहता है। पागल बंदे, ज्यादा दौलत का हिसाब होगा, कम का क्या हिसाब अल्लाह ताला लेंगे? हमारे पास एक वक्त का खाना है, 2 वक्त का खाना नहीं है। तुम्हारे पास करोड़ वक्त का खाना है, तुम लाखों करोड़ों खरबों लवाजमात अपने सामने रखे, तो तुम क्या उनका हिसाब नहीं लोगे? अल्लाह ताला तुमसे हिसाब नहीं लेगा? सोचते क्यों नहीं हो? कहां भटके फिर रहे हो? शायद क्यों अपने माँ बाप की भी बददुआएं ले रहे हो और लोगों की भी लानत ले रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें इतना दिए, ये तुम्हारी आजमाइश हो रही है कि तुम इसको कहां कहां खर्च करोगे। तो तुम कहां खर्च कर रहे हो? अपनी अयाशियों में। समझ आइए, तुम घर क्यों नहीं बसाते हो? हमारे नबी पाक का शहादत सुन्नत है। इतने तुम थे ना वली अल्लाह के, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दौलत से नवाज दिया है। तुम तो सोचो कि तुम जब बोल रहे हो, मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है कि मैं कौन होती तुम्हारे बारे में, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली। लेकिन 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 मुझे अल्लाह ने इस चैनल के जरिए ये ताकत दी है कि मैं तुम्हें चुप करवा सकूं, तुम्हें आईना दिखा सकूं। बेवकूफ, गधे, अनाड़ी, तुमसे तो अच्छे खच्चर है, तुमसे तो अच्छा जानवर है। अगर सांप को भी 2 वक्त का दूध पिलाए ना कोई, तो वो सांप भी 4 दिन तो उसकी करता ही करता है जी हजूरी। तुमने तो एक दिन एक लम्हा नहीं लगाया अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने बड़े भाई की, सारों की मिलिया मेट करने। तुम जैसे मीडिया में आके चीख रहे हो, अपने चैनल पे आके चीख रहे हो कि जी मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन मेरे बाप ने मुझे एक वक्त में नहीं दी थी, मेरी माँ ने नहीं, तुम्हें उनके पास था ही नहीं। बेवकूफ, तुमने ये क्यों नहीं सोचा? व्यूअर्स, इसके ऊपर फिर बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। अब मैं इसकी मजीद वीडियो भी देखूंगी। अगर इसने फिर कोई बकवास की तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे उसका। ये भी हमारे अल्लाह के अलावा हमारे रसूल के खिलाफ बकवास कर रहा है कि अल्लाह ने गरीबों पे लानत भेजी है, गरीबों को बेगैरत बोला है। फिटे मुंह तुम्हारा। हमारे साथ रहिएगा व्यूअर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। हमें अपने कमेंट्स का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह।